गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट GD वशिष्ठ जी। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां देना। आज हम ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे हम सभी परेशान हैं और जिससे हम सभी निजात पाना चाहते हैं। आपने कभी सोचा है कि घर में धन की बरकत क्यों नहीं होती? कभी सोचा है कि घर में कलह क्यों रहती है? परिवार के सदस्य हमेशा परेशान क्यों रहते हैं? इन सब का कारण पितृदोष हो सकता है जो आपको और आपके परिवार को कभी चैन से रहने नहीं देगा। आज पितृदोष की बात करेंगे। राशियों के मुताबिक आपके आज का दिन का हाल तो होगा ही, साथ ही और कौन कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। आपकी कुंडली में क्यों और कहां से आता है पितृदोष? घर की कलह, बीमारियां और परेशानियों को कैसे बढ़ाता है पितृदोष? जानिए कुंडली में पितृदोष के लक्षण, कारण और निवारण। राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल जानिए। शो की शुरुआत हम करें, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो तरीका बहुत आसान है। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। साथ ही आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर गुरु मंत्र डालिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से अपना सवाल पूछिए। गुरुदेव से आगे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों को बताते हैं आज का दिन उनका कैसा रहेगा। मेष राशि वाले अगर आज अपने भाई बंधु या दोस्तों के साथ में अच्छी बना करके चलेंगे, गुस्से में अगर नहीं आएंगे तो दिन बहुत ही उत्तम होगा। कामकाज में सफलता मिलेगी। वाणी की मधुरता के कारण दूसरों पर आपका आज प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा और यात्राएं करने कम है। आज लंबी दूरी की यात्राएं करने का अवसर भी प्राप्त होगा। मन में नवीनतम वस्तुओं के बारे में जानने की इच्छा जागृत होगी और लोगों के साथ आज आपके मधुर संबंध स्थापित होंगे। धन संचय के लिए भी आज का दिन अच्छा है और मान प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए भी आज का दिन काफी अच्छा है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। आज के दिन आपके लिए सुखद समाचारों की प्रधानता बनी रहेगी और हर तरह से भाग्य का अच्छा साथ प्राप्त होगा और मेहनत और भाग्य दोनों ही उत्तम फल और सहयोग दोनों ही आपको देंगे। गुरुदेव, आज हम पितृदोष की बात करेंगे। आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या पितृदोष कुंडली में होता है? क्या कुंडली से जुड़ा होता है? इससे कोई संबंध होता है? और अगर है तो इसके लक्षण हम कैसे पहचानें? पितृदोष की जब भी उपज होती है ये लालच से होती है। और पितृदोष है क्या? हमारी जो पहली पीढ़ियों में यानी कि आपके पिता, दादा या दादा के पिता या उनके आगे पिता, अगर किसी भी इंसान ने कोई खास चीज को लेके एक खास प्रकार का कोई लालच अगर अपने मन में बना करके अपने कर्मों को खराब अगर कर लिया और वो चीज उसके दिमाग में रच बस गई, तो बेटा जिस तरह का दिमाग काम करता है उसी तरह का शरीर काम करता है। उसके बाद वो लालच जो उनके अंदर पैदा हो गया और उसके कारण उन्होंने अपना कर्म खराब कर लिया, उसके बाद उसी इंसान से जब कोई बच्चा उत्पन्न होता है तो वो पहले से ही वो बुरा गुण यानी कि दुर्गुण लेकर के पैदा होता है। आपने देखा होगा पुराने समय के अंदर रिश्ते कैसे होते थे। रिश्तों में ये पूछा जाता था कि भाई रिश्ता तय करना है, हमने अपनी बेटी का रिश्ता तय करना है। पहले वो सामने वाले पूछा करते थे, पहले ये बताओ इसकी बुआ कहां पर ब्याही है। फिर वो बताते थे इसकी बुआ फलाने घर में है और फलाने घर में है। फिर वो देखते थे कि उसका रहन सहन कैसा, उसने परिवार को संभाला हुआ है। हाँ, वहां पर बुआ ने की काफी अच्छी इज्जत है और उसने बुआ ने परिवार को संभाल के भी रखा है। हाँ, इसकी भतीजी भी ऐसी ही होगी, ठीक है, रिश्ता पक्का समझो। फिर दूसरे रिश्ते कैसे, लड़के के साथ कैसे करते थे, भाई इसके बाप दादा क्या करते रहे, उनकी इज्जत कितनी है, वो काम क्या करते हैं, उनकी इज्जत अच्छी है, बस इसी बात के ऊपर रिश्ता तय हो जाता है। क्योंकि हमारे कर्म ही हमारा जीवन बनते हैं और हमारे कर्म ही, हमारे अच्छे कर्म
हमें जिंदगी के अंदर बहुत आगे लेके जाते हैं, संस्कार देते हैं और हमारे बुरे कर्म पितृदोष बनाते हैं। और पितृदोष की सजा आने वाली पीढ़ियों को मिलती है हमेशा, ये बात कभी मत भूलिएगा। जब भी इंसान अपने बड़े बुजुर्गों की कद्र करनी बंद कर देता है, खुद कमाई करने लगता है लेकिन बड़े बुजुर्गों को इग्नोर करता है कहीं उनके ऊपर पैसे ना खर्च हो जाए, धार्मिक कार्यों को करते वक्त अपने दिल में अगर वो दया भाव नहीं रखता, श्रद्धा नहीं रखता और उसको बेकार का डकोसला जब वो बताने लगता है, और उसी के साथ में आध्यात्मिक जो गुरु होते हैं या पूजा पाठी पंडित जी होते हैं उनका जब वो अनादर करने लगता है तो बृहस्पति का पितृदोष पैदा होता है। और ये बृहस्पति का पितृदोष इंसान को बेमतलब का समझदार बना के घर के अंदर कलेश की अवस्थाएं खड़ी करता है। लिखाई पढ़ाई हो या कोई भी काम हो उसमें से बरकत को खत्म कर देता है। और बृहस्पति का पितृदोष आ जाए तो बेटा धीरे धीरे करके ऐसे हालात पैदा कर देता है कि जिससे कि घर के अंदर के बच्चे पढ़ लिख करके ग्रेजुएशन पार करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नहीं तो ये पितृदोष शादीशुदा जिंदगी के अंदर कला और काम करने के बाद जो लाभ बचना चाहिए वो बेकार की और गंदी चीजों के ऊपर खर्च होकर के खत्म होता है, या खाम खाई के खर्चे अपने बढ़ा करके उनके ऊपर खत्म होता रहता है। ये बृहस्पति का पितृदोष होता है। बृहस्पति के पितृदोष का इलाज बहुत जरूरी है, वरना शादीशुदा जिंदगी ये दगाबाजी की जिंदगी को जन्म देता है, यानी कि मियां बीवी का आपस में दगाबाज होना और घर के अंदर पैसा न रुकना। इसके लिए बेटा अगर हो सके तो अपने पूरे परिवार कुंबे से बराबर के पैसे लेकर के ये अपने जो पुरोहित हों आपके उनको दे करके, नहीं तो किसी मंदिर के अंदर बुजुर्ग पंडित जिनके बाल सफेद हो, उम्र ज्यादा हो, उनको दे करके पांव हाथ लगा करके उनसे आशीर्वाद लेना कि बृहस्पति का पितृदोष उनके घर से जाए, घर के अंदर सुख शांति और समृद्धि व वास हो और उनके बच्चे अच्छी लिखाई पढ़ाई करें। अगर ये आशीर्वाद लेते हो तो बृहस्पति के दोष तब कटते हैं। गुरुदेव, आपसे बातचीत का सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे दर्शकों को हम बता देते हैं परिवार में पितृदोष के लक्षण कौन कौन से होते हैं वो आप जान लीजिए। ज्योतिष मानता है कि आपके बुरे कर्मों की गूंज कई पीढ़ियों को प्रभावित करती है और इसे ही पितृदोष कहा जाता है। परिवार में बहुत से ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें समझकर पितृदोष का पता किया जा सकता है। घर के सभी सदस्य आपस में झगड़ते हैं और तर्क बहुत करते हैं। घर के बच्चों के विवाह में देरी होती है या फिर नहीं भी होता है। परिवार धीरे धीरे छोटा होता जाता है। जब पितृदोष बहुत मजबूत होता है तो वंश का बढ़ना तक रुक जाता है। घर में धन कभी रुकेगा नहीं। परिवार की सामाजिक मान प्रतिष्ठा में अचानक गिरावट आती है। घर में पेड़ पौधे और जानवर पनप नहीं पाते हैं। घर में सूनापन सा महसूस होता है। घर का कोई हिस्सा बनते बनते रुक जाता है या फिर टूटा फूटा रह जाता है। परिवार से रोक नहीं जाता है। परिवार के मुखिया को अनेकों बार बीमारी से काफी कष्ट होता है। घर में घुसते समय गंदे पानी से सामना होता है। घर की दीवारों में पेड़ निकलते हैं और फिर दीवारों में दरारें आ जाती हैं। पितृदोष से प्रभावित परिवारों के बच्चे की पढ़ने में एकाग्रता बहुत कमजोर होती है। वो मेहनत के बाद भी अच्छे नतीजे नहीं पाते हैं और शिक्षा में परेशानियां आती हैं। गुरुदेव, कुंडली में अगर पितृदोष है तो उसके लक्षण क्या होंगे ये तो आपने समझा दिया, लेकिन पितृदोष होता क्यों है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बेटा मैंने अभी बताई है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो जब किसी तरह का लालच अपने मन में पैदा कर देते हैं, जैसे कि अगर इंसान को प्रॉपर्टी का लालच हो गया या जेलस भावना के अंदर किसी की कमाई को खराब कर दिया तो शनि का पितृदोष पैदा हो जाता है। जमीन जायदाद को लेकर के लड़ाई झगड़े अगर डाल दिए तो शनि का पितृदोष पैदा हो जाएगा। अगर अपने बड़े बुजुर्गों का अनादर कर दिया, अपने गुरुओं का अनादर कर दिया, मंदिर के पंडित जी का अनादर कर दिया तो बेटा बृहस्पति का पितृदोष पैदा हो जाएगा। और अगर अपने बुजुर्गों के साथ में दगा कर दिया, यानी कि उनका ख्याल नहीं रखा, सिर्फ अपने आप का सोचा, तो केतु का पितृदोष पैदा हो जाएगा, जिसके कारण आपको भी आगे औलाद का सुख नहीं मिलने वाला, समझिए। और उसके बाद में इसी तरह से बेटा
अपने अंदर में उपजा हुआ लालच ही हमारा पितृदोष है, और जब तक इस लालच का त्याग नहीं करते दुनिया के अंदर दुख खत्म नहीं हो सकता। और जो इंसान अपनी बहन बुआ बेटी को कुछ न कुछ देने से कतराएगा और जो उसके पास है वो भी लेने की कोशिश करेगा या उसको कहीं अपना हिस्सा चला ना जाए, इस तरह के जो ख्यालात का इंसान होगा वो अपने आप ही बुद्ध का पितृदोष पैदा कर लेगा, जिसके बाद आगे जिंदगी के अंदर नसों की दिक्कतें होना, कामकाज का ना चलना, बुद्धि का पूरी तरह से काम ना करना, ये सारी समस्याएं अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है बेटा। और ये हर दुख के पीछे एक पितृदोष होता है, और जो भी हमारे बुजुर्गों ने पीछे पैदा कर लिया वही बीज हमारे अंदर आता है और वही बढ़कर के आगे जिंदगी के अंदर हमें दुख पे दुख देता चला जाता है। इसीलिए इंसान को लालच का हमेशा त्याग करना चाहिए, जिसका जो हिस्सा वो उसको देना चाहिए, और कभी भी लालच और जेलस भावना में किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। जब भी ये करने लगो तो एक बात जरूर सोच लेना कि आज आप अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कांटे बोने लगे हो, और ये जो आज आप लालच करने लगे हो इसका बहुत ही बुरा फल आपकी आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी और वो दुख पाएंगे। और पितृदोष आज अगर आप अपने अंदर लालच पैदा करते हो तो आपकी तो जिंदगी निकाल जाएगा, लेकिन आपकी पीढ़ियों को खराब कर जाएगा। इसीलिए बेटा पितृदोष से बचना बहुत जरूरी है, और उससे बचने का एक ही कारण हो सकता है, एक ही तरीका हो सकता है, और वो है अपने मन को लालच रहित रखो और कभी किसी के साथ दगा मत करो। अपने बड़े बुजुर्गों की मान के उनका आदर सत्कार करके चलो, और जितना जायज हो और अपनी किस्मत का हो और अपनी मेहनत का हो, सिर्फ उसी में संतुष्ट रहो। ये पितृदोष कभी भी पैदा नहीं होगा। और अब कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जाने आज का दिन उनका कैसा होगा। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा खट्टा मीठा है। नए नए कामों की सोच दिमाग में आएगी, मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और कामकाज बनते नजर आएंगे, परंतु परिवार में किसी न किसी का स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत हो सकती है या अचानक कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन धन की तरफ से थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, बाकी सब मामलों में हर तरह से उत्तम है। जैसे परिवार के सदस्यों का सुख और सहयोग ये सब प्राप्त होगा, कामकाज में भी ठीक ठाक हालात चलेंगे, उधर से पैसा आने के काफी हालात अच्छे बनेंगे और धार्मिक कार्यों की तरफ भी मन आकर्षित रहेगा। कन्या राशि वालों को आज थोड़ा सचेत रहना चाहिए। परिवार की तरफ से तो हर तरह से सुख सहयोग, हर तरह से अच्छा दिन रहेगा, परंतु कोई बेमतलब का आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर आज के दिन लग सकता है और स्वास्थ्य में भी थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, तो थोड़ी सावधानी बरतें, दिन अच्छा जाएगा। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का हल आप चाहते हैं, तो तरीका बहुत आसान है। फोन उठाइए और अपने टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप फोन करिए और अपनी परेशानी का हल जानिए। आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं, बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानियां और फोन नंबर लिखकर हमें gurumantra@itvnetwork.com पर मेल कर दीजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर आपकी बात भी करवाएगी। गुरुदेव, अब बातचीत का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। हमारे लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुरैना से हमारे साथ जुड़ गई हैं एक कॉलर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर आप अपना सवाल कीजिए। गुरुजी, मेरा एक बेटा है जिसका नाम विजयंत शर्मा है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 19/10/91, दोपहर के 4:03 उसका समय है। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है और वो शादी के योग्य भी हो गया है, तो उसकी शादी कब तक होगी? बेटा, तुम्हारे बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा लग्न के अंदर नीच के होकर के बैठे हैं, जो बच्चे को हमेशा कंफ्यूजन में रखते हैं, डबल माइंडेड करते हैं, और जब जब तुम्हारे घर पे सीलन ज्यादा आएगी और इसकी मां यानी कि तुम्हें जब जब शारीरिक कष्ट ज्यादा बढ़ेंगे, इस बच्चे की लिखाई पढ़ाई खराब होगी, नंबर 1। और नंबर 2, एक और भी बात है बेटा कि अगर ये बच्चा निर्विघ्न पड़ गया, बिना अटके या बिना फेल हुए या बिना डिले किए, तो ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा और प्लस इसके भविष्य के अंदर रुपए पैसे को लेकर के कर्जे बनेंगे। लेकिन अगर ये बच्चा पढ़ाई लिखाई में थोड़े अटकाव के साथ आगे बढ़ा
तो इसका जीवन बहुत ही खुशहाल रहेगा और तुम्हारी उम्र लंबी होगी। ठीक है, ये भी योग है इस कुंडली के अंदर, तो इसलिए इसकी चिंता मत कर। मैं जो उपाय दूंगा इसके बाद ठीक ठाक हालात में बच्चा पढ़ लिख करके कामयाब होगा। ठीक है, और वो उपाय क्या है? सबसे पहले इसको कांच के बर्तनों का प्रयोग नहीं करवाना। अगर हो सके तो एक चांदी का सेट ला के रखो, उसी के अंदर इसको खाना पीना दो और चांदी के गिलास में ही पीने के लिए दूध पानी दो। दूसरा, लाल रंग का रुमाल ये सदा अपनी जेब में रखे और जिस पलंग पे ये सोता है उसके पायों में, यानी कि जिस तरफ ये तकिया रख के सोता है उस तरफ उसके पायों में 4-4 कीले तांबे की ये जरूर लगा कर मिला। एक ये उपाय। दूसरा, हर साल 4 नारियल पूजा वाले लेके उनके ऊपर सरसों के तेल का तिलक लगा के समझे और लाल रंग का कलावा बांध के बेटा उसको मंदिर के अंदर दे दिया करें। ये हर साल ये उपाय करना बेहद ज्यादा जरूरी है। और दूसरा उपाय, काले रंग की गाय की सेवा ये जब तक करेगा तब तक इसका स्वभाव अच्छा रहेगा। इमोशनल होकर के ये मतलब की जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो सारी प्रॉब्लम इसकी चले जाएगी और कंसंट्रेट करके एक काम को ये अच्छी तरह से आगे करना शुरू कर देगा। अगर काले रंग की गाय की सेवा हफ्ते में कम से कम एक दिन भी अगर ये करता तब ये अच्छा होगा, लेकिन अगर सफेद रंग की गाय की सेवा करी तो ऐसे में इसको उल्टे नुकसान पे नुकसान मिलेंगे। तो बेटा ये उपाय करा, बच्चे की पढ़ाई अच्छी होगी और जिंदगी आगे काफी अच्छे हालात तक जाएगी। रही बात शादीशुदा जिंदगी की, तो बेटा ये गाय की सेवा ही इसकी शादीशुदा जिंदगी को अच्छा करेगी, वरना ये सूर्य शादीशुदा जिंदगी के अंदर खाम खाई के कलेश करवा के मियां बीबी के ढंग से बनने नहीं देता और बच्चे में कोई ना कोई कमी भी पैदा कर देता है। तो यही उपाय हर चीज का निवारण है। इन उपायों को करो, दाता सुख देगा। और फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो जानेंगे पितृदोष की परेशानियों को दूर करने के लिए सबसे खास गुरु मंत्र। साथ ही साथ गुरुदेव से आप अपनी परेशानियों का समाधान तो जान ही रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी से जुड़े, अपने भविष्य से जुड़े हुए कुछ और सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो करना क्या होगा? आपको अपने मोबाइल पर टेल माई लक ऐप डाउनलोड करना है और वहां से आप अपने सभी सवालों का जवाब जान सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कुंडली में पितृदोष की। गुरुदेव से अगला सवाल हम जानेंगे, सभी परेशानियों का हल भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों को बता दें आज का दिन उनका कैसा होगा। तुला राशि, तुला राशि वाले अगर आज अपने गुस्से को अपने काबू में अगर रखते हैं, थोड़ा संयम से चलते हैं तो दिन हर तरह से उत्तम होगा। परिवार का भी सुख सहयोग मिलेगा और जिस क्षेत्र में भी काम करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। आज परिवार में ही किसी सदस्य के साथ में तालमेल में खराबी बन सकती है। बेवजह के विवाद परेशानी का कारण बन सकते हैं। मन में गुस्से की भावना वो ज्यादा उत्पन्न होगी और साथ ही स्वास्थ्य में नाक, कान, गले से संबंधित कोई न कोई परेशानी बन सकती है। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए भी दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। आज के दिन कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है। शारीरिक थकावट का सामना करना पड़ सकता है और धन को लेकर के चिंताएं बढ़ेगी। अच्छा ये रहेगा कि सुबह सवेरे नहा धो करके अगर परमात्मा की शरण में जाकर के अपने मन को संयम। पितृदोष है वो नीचे की तरफ ही जाएगा। ये बिल्कुल सत्य है। आपने लक्षण तो बता भी दिया कि ये पितृदोष होता है, लेकिन इसका निवारण भी अब आप ही बताइए, क्या उपाय करें? बेटा वैसे तो ये चैप्टर बहुत लंबा है, लेकिन इसे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो लोगों को तकलीफें आ रही हैं उसके लिए उनको सही मायने में करना क्या है। अगर आपके घर में शादीशुदा जिंदगी के कलेश रहते हैं मियां बीवी के, और अगर घर के अंदर धन की बरकत हो ही नहीं पाती, बच्चे अगर आपके पढ़ाई लिखाई के अंदर बहुत ही उनका स्तर गिरता चला जा रहा है, उनकी मनमर्जी अगर बढ़ रही है और घर के अंदर जुकाम, साइनस जैसी प्रॉब्लमें आम होती जा रही है, या मोटापा घर पे है, तो समझ लो बृहस्पति का पितृदोष है। और इसके लिए आपको पूरे परिवार से बराबर के पैसे इकट्ठे करके या तो अपने पुरोहित जी को देकर के या फिर किसी मंदिर के बुजुर्ग पंडित को देकर के पांव हाथ लगा करके उनसे सुख, समृद्धि और ज्ञान का आशीर्वाद जरूर मांगे और ये आशीर्वाद मांगे कि हमारे घर में बरकत रहे और परमात्मा हम पर कृपा बना करके रखे। इस तरह से आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद सूर्य का पितृदोष, जिन लोगों के यहाँ पैदाइश के बाद से ही
बच्चों की आंखें बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, बच्चों को आए दिन कोई ना कोई तकलीफ लगी रहती है, सरकारी नौकरी के ऊपर कोई अगर जा नहीं पाता, अपनी बात को पूरा प्रभावशाली बना करके दुनिया के सामने रख नहीं पाता और सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर उसका डूबा रहता है, तो बेटा ये सूर्य का पितृदोष है। इसके लिए आप परिवार सहित अगर महीने में एक बार भी यज्ञ अपने घर पे करते हैं और सूर्य का यज्ञ करते हैं तो ये पितृदोष तब समाप्त होगा। उसके बाद चंद्रमा का पितृदोष। अगर घर में रुपए पैसे प्रॉपर्टी को लेकर बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं, मां को हमेशा ही बीमारी रहती है और जिंदगी के अंदर आप आराम से बैठने का कभी कोई काम नहीं अगर कर पाए, समझिए कहने का मतलब जैसे शोरूम वगैरह खोलना या आराम से धंधे की गद्दी पे बैठ के धंधा चलाना, और रुपए पैसे के मामले में आए दिन अगर आपके यहाँ मुसीबतें पड़ी ही रही हैं, प्रॉपर्टी के मामले में मुसीबतें पड़ी रही हैं, तो ये चंद्रमा का पितृदोष है। और चंद्रमा के पितृदोष में पूरे परिवार से बराबर की थोड़ी थोड़ी चांदी लेकर के उसको जल प्रवाह करना साल में एक बार बहुत जरूरी है, तब इस पितृदोष से निवारण मिलता है। अगर घर पे बेटी या बुआ इनकी जिंदगियों के अंदर दखल रहे, कहने का मतलब उनकी जिंदगी खराब चले और अपने आप को भी दांतों से संबंधित नसों से संबंधित दिखते आए और अपना काम धंधा कभी भी ढंग से ना चल रहा हो और बार बार काम धंधे करते हैं और गिर जाते हैं और नौकरियों पे जा नहीं पाते, अगर इस तरह के हालात हो तो ये बुध का पितृदोष होता है, जो इंसान को लगभग मूर्ख बना करके इधर उधर भटकाता रहता है लेकिन कभी भी कामयाबी नहीं देता। अगर इस तरह का पितृदोष हो तो बेटा पूरे परिवार से बराबर की कौड़ियां लेके उनको सारी रात कच्चे कोयले की आग में जलाकर उनको राख बना करके जल प्रवाह करो सुबह सुबह सूर्योदय से पहले, ठीक है। और उसके बाद शुक्र का पितृदोष। अगर घर में जीवन साथी को कोई ना कोई तकलीफ सदा ही लगी रहे, जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े कलेश रहे, एक ही छत के नीचे रहे लेकिन आपस में मियां बीवी मिलते ना हो और हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते चले जाते हो, अपने शरीर के अंदर भी रोग अगर बढ़ते चले जाते हैं, जवानी वाले अगर आप सुख नहीं भोग पा रहे और मियां बीवी निजी जिंदगी से अगर संतुष्ट नहीं है, तो ये शुक्र का पितृदोष बन जाता है। और शुक्र के पितृदोष को ठीक किया जा सकता है साल में एक बार बेटा 100 गायों को हरा चारा खिला करके, कहने का मतलब पूरे परिवार से बराबर के पैसे लेकर के अगर जहां पर भी 100 या उससे ज्यादा गाय है उनको जाकर के पेट भर खाना खिलाना एक दिन, बेटा ये बहुत जरूरी है, इससे शुक्र का पितृ शाप जाएगा। और शनि, अगर आपका हर काम बनता बनता बिगड़ जाए, आखिरी में आकर के बात टूट जाए और सारी की कराई मेहनत पानी में चली जाए, इस तरह के हालात बने और किसी भी तरह का मांगलिक कार्य घर में होना हो उसके बाद में दोष आ जाए, उसके बाद तकलीफें बहुत बढ़ने लगे, तो ये शनि का पितृदोष होगा। इसके अंदर पूरे परिवार से बराबर के पैसे लेकर के बेटा अगर जहां आप पैदा हुए हो उस शहर की हद से बाहर अगर कोई सरसों का तेल बेचने वाला हो या कोई लोहार हो जो लोहा पीट करके सामान तैयार करता है, या कोई वैद या कोई केमी शॉप भी आज की डेट में, उनको जाकर के वो सारे पैसे देना। और ये खास तौर पे कहना कि अगर कोई जरूरतमंद आए और उसके पास पैसा ना हो तो आप हमारी तरफ से उसको ये सामान दे दें। और इसी प्रकार से केतु का पितृदोष। केतु का पितृदोष बेटा जब भी पिताओं को पुत्रों का सुख नहीं रहता, जो पुत्र अपने घर से दूर जाकर के सेट हो जाते वो कामयाब, जो अपने पास रहे वो सिर्फ दुख दे, और अपनी औलाद के शरारतें इतनी बढ़ जाएं कि वो हमारी इज्जत को ही खराब करने लगे, तो समझ लो केतु का पितृदोष है और आपके बुजुर्गों ने अपने बुजुर्गों को दुखी कर दिया, उसकी वजह से ये हुआ। तो ऐसे में एक ही दिन के अंदर 100 कुत्तों को खाना खिलाना इस पितृदोष से आपको निजात दिलाएगा। यानी कि सुबह सवेरे 4 बजे आप निकले, 100-110 पैकेट कुत्तों के खाने के बना करके गली गली घूम के कुत्तों को डाल के 6 बजे तक तो वापस घर पे भी आ जाएंगे। अगर ये 3 दिन लगातार करते हो बेटा तो ये पितृदोष से निवारण पूरी तरह से संभव हो सकता है। बातचीत आगे भी जारी रहेगी गुरुदेव से। आज पितृदोष पर बात हो रही है। आपको बता दें कि पितृदोष के कारण कौन कौन से होते हैं। यक्ष प्रश्न ये है कि पितृदोष होता क्यों है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में दूसरे, 5वें या 7वें भाव में बुध, शुक्र या राहु हो तो पितृदोष होता है। किसी भी कुंडली में बृहस्पति या शुक्र पीड़ित हो, विशेषकर शनि या राहु से, तो भी पितृदोष होता है। लेकिन कई बार हमारे कर्म भी पितृदोष का कारण बन जाते हैं। जिस परिवार में महिलाओं को सताया जाता है,
या जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ दुराचार करता है तो उसका शुक्र खराब हो जाता है और इसका नतीजा वो खुद तो भुगतता ही है, उसकी आने वाली 4 पीढ़ियां तक इस दोष से प्रभावित होती हैं। जो लोग जानवरों के साथ बुरा सलूक करते हैं या उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, उनकी संतानें और संतानों के परिवार भी पितृदोष से प्रभावित होते हैं। जो लोग ज्ञानी, विनम्र या संत प्रवृत्ति के लोगों का अपमान करते हैं या उनसे खराब सलूक करते हैं, उन्हें भी पितृदोष होता है। जो लोग कत्ल करते हैं या किसी की जमीन छीनते हैं या किसी कमजोर का किसी भी रूप में अपमान या नुकसान करते हैं, वो लोग पितृदोष से प्रभावित होते हैं। जिन घरों में बुजुर्गों का अपमान होता है वहां पितृदोष हो जाता है। इसका कारण भी बृहस्पति का पीड़ित होना है। जो लोग घरों को साफ नहीं रखते हैं वो इस दोष को खुला न्योता देते हैं, क्योंकि ऐसे घरों में राहु अधिक बली हो जाता है। गुरुदेव, अब जरा ये बताइए, अगर आज किसी को पितृदोष है तो क्या आगे आने वाली पीढ़ी पर भी उसका असर हो सकता है, और अगर हो सकता है तो उपाय क्या करें? बेटा, जो मैंने अभी बता के हटा हूं, इसके अंदर यही चीज है कि अगर एक बार पितृदोष शुरू हो गया और उसका असर मान लो 1 या 2 पीढ़ी के बाद आना शुरू हो गया, फिर वो जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हर पीढ़ी के अंदर खराबी बढ़ती चली जाएगी। तो इसका मैं उदाहरण दे देता हूं। मान लो आपकी पीढ़ी में पहले किसी ने अपने माता पिता की सेवा नहीं करी, घर से दूर जाकर के बस गए और वहां जाकर के उन्होंने अच्छा पैसा कमाया, सब कुछ किया, लेकिन अपने माता पिता को खुश रखना भूल गए अगर, और धीरे धीरे करके मॉडर्न विचारों के होकर के अपने संस्कारों को अगर त्याग दिया, और ये भी अगर भूल गए कि हमारे घर में क्या क्या, कौन से दिन के ऊपर क्या क्या कार्य किए जाते थे भगवान के नाम के या अपनी रीति रिवाज के नाम पे, तो ये बृहस्पति का ऐसा पितृश्राप शुरू होगा जो अगली पीढ़ी को मनमर्जी का मालिक बना देगा। फिर उसके आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसके अंदर बच्चों के अंदर आदतें कुछ ऐसी डेवलप होंगी कि वो पढ़ाई लिखाई पूरी कर नहीं पाएंगे, अपनी मनमर्जी से जीवन साथी ढूंढेंगे और अपनी मर्जी से ही जीवन को चलाएंगे। उनको अपने बड़ों के इमोशंस की कोई कदर नहीं होगी। 100% बिजनेसमैन ऐसे बनेंगे कि बिजनेस करे ना करे पर समझदारी उनके अंदर बहुत होगी। तो बेटा, जो मैंने अभी बताया है कि अगर बृहस्पति का पितृदोष हो तो मंदिर में बुजुर्ग पंडित जी को देके इसका निवारण करना है, पैसे देकर। चंद्रमा का हो तो चांदी बहा करके, सूर्य का हो तो बेटा यज्ञ करके हर महीने, और अगर शुक्र का हो तो 100 गायों को हरा चारा खिला करके, और शनि का हो तो पैसे इकट्ठे करके बेटा अपने जहां पैदा हुए उसकी हद से बाहर शहर की वहां जाकर के किसी को दवाइयों के लिए पैसे देना, ये बहुत ही उत्तम है। और केतु का पितृशाप आया हो तो बेटा 100 कुत्तों को खाना खिलाना। और अब मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जाने आज का दिन का हाल कैसा होने वाला है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन खट्टा मीठा है। दिन की शुरुआत तो अच्छी होगी, किसी न किसी मांगलिक कार्य में भी शामिल हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र में भी नए नए मित्र बनने की संभावना है, परंतु ज्यादा जोश मत दिखाइएगा वरना अचानक कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है। थोड़ा सा संयम से चलें। कुंभ राशि वालों के लिए आज दिन ठीक ठाक है। आप अपने कामों को अपनी इच्छा अनुसार पूरा करेंगे। परिवार तथा मित्रों के साथ अच्छा समय भी व्यतीत होगा, लेकिन इस जोश में खर्चा ज्यादा बढ़ सकता है और अपने आप को विवादों से बचा के रखें, क्योंकि जोश में मन होश भी खो सकता है। मीन राशि वालों के लिए भी ऐसे ही थोड़ा सा खट्टा मीठा, यानी कामकाज में लाभदायक फल प्राप्त होंगे। परिवार के सदस्यों के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होगा। शरीर में भी काफी फुर्तीलापन देखने को मिलेगा, पर इस जोश में हो सकता है कि परिवार में किसी सदस्य के साथ अनबन हो जाए, और ऐसे हालात में फिर अपने गुस्से को थोड़ा काबू अगर आप रखेंगे तो आज का दिन उत्तम बीतेगा। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का हल आप चाहते हैं, तो तरीका बहुत आसान है। फोन उठाइए और अपने टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप फोन करिए और अपनी परेशानी का हल जानिए। आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानियां और फोन नंबर लिखकर हमें gurumantra@itvnetwork.com पर मेल कर दीजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर आपकी बात भी करवाएगी।
गुरुदेव, एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, कंचन शर्मा ग्वालियर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बता दीजिए, फिर आप गुरुदेव से सवाल कर सकती हैं। मेरा नाम कंचन शर्मा है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 4684 है। ग्वालियर का जन्म है मेरा। शनिवार रात 1-1:30 बजे का टाइम है मेरा। मैं मेरे भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ कि मेरा काम जो बनता है वो बनते बनते रुक जाता है, क्या परेशानी आ रही है? बेटा, एक तरफ तो तुम्हारी कुंडली के अंदर एक राजयोग जो कहता है हर तरह की अच्छी बुद्धि, पूरी बिजनेस की बुद्धि, और कभी भी तुम्हें दिल के ऊपर बहुत बड़ा कोई सदमा या आघात नहीं महसूस होगा, क्योंकि परमात्मा ने बहुत काबिल बुद्धि दे रखी है। ये योग अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारी कुंडली के अंदर कर्म स्थान के ऊपर बैठे हुए बृहस्पति देव कहते काम देंगे, काम से सेटिस्फेक्शन नहीं देंगे, और काम देंगे तो मॉडर्न जमाने के काम देंगे। मार्केटिंग हो, किसी भी तरह का धंधा हो, उसके अंदर तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर शनि देव की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर, और शनि देव स्वयं खराब। ये जो योग है हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति को खड़ा करता है, कामों को पूरी तरह से बनने नहीं देता, आखिरी में आके काम को खराब करता है। और जब जब तुम्हारे घर में मकान बनाया जाएगा या किसी भी तरह की रेनोवेशन की जाएगी, उसके बाद में बेटा इसलिए तुम्हें धन से संबंधित तकलीफें, मन की तकलीफें और जमा पूंजी से संबंधित और प्रॉपर्टी से संबंधित ये सारी ये दिक्कतें लेकर के जाएगा। और वैसे भी तुम्हारे स्वास्थ्य और स्वभाव के लिए भी ये योग अच्छा नहीं है। इसका उपाय करना बेहद जरूरी है। और वो उपाय क्या है बेटा? 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को हर साल खाना खिलाना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। दूसरा उपाय है 43 दिन लगातार तांबे का पैसा लेकर के उसको जल प्रवाह करना। और तीसरा उपाय हर साल 8 किलो उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा करके उसको जल प्रवाह करना, और हर रोज नहाने वाले पानी के अंदर दूध डाल के नहाना। ये लगभग पूरा साल ही नहाना बेटा, इस चीज का खास ध्यान रखना। जब ये तुम्हारे उपाय हो जाए उसके बाद अब फाइनल उपाय जो तुम्हें 1 साल तक करना है, और वो उपाय है हर सोमवार को 500 ग्राम चावल और 50 ग्राम कूजा मिश्री, जो धागे वाली मिश्री होती है, वो लेकर के सफेद सूती कपड़े के अंदर लपेट के बेटा उसको मंदिर के अंदर देना। अगर ये उपाय किया, इसके बाद में मैरिज लाइफ अच्छी, स्वास्थ्य अच्छा, हर तरह का कामकाज अच्छा, और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बस ये उपाय करो, दाता सुख देगा। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल पूछना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर आपको मेल करना है। मेल करते वक्त इसका जिक्र आप जरूर कर दीजिएगा। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे दिख रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। और फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो जानेंगे पितृदोष की परेशानियों को दूर करने के लिए सबसे खास गुरु मंत्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कुंडली में पितृदोष की। गुरुदेव, चूंकि अब आज का एपिसोड खत्म होने का वक्त आ गया है, तो शो के आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे पितृदोष दूर करने का सबसे खास गुरु मंत्र क्या है? बेटा, पितृदोष किसी भी प्रकार का हो, मान लिया ये इस जीवन के अंदर तकलीफ दे रहा है, क्योंकि बुजुर्गों ने अगर कर दिया तो वो डीएनए के रूप में हमारे अंदर आ ही जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहीं से इस पितृदोष का समापन किया जा सकता है और आगे वाली पीढ़ियों को सुख दिया जा सकता है। वो कैसे? इसके लिए आपको अपने जीवन के अंदर कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। और वो नियम क्या होने चाहिए? नंबर 1, आप कभी भी अमानत में खयानत नहीं करेंगे। किसी को धोखा दे करके कमाई करना बेटा, इस लालच को आप छोड़ देंगे। कमाई करिए, परमात्मा का नाम लीजिए और एक ही बात बोलिए कि परमात्मा जो मेरी मेहनत का, जो मेरे नसीब का बनता हो वो दे, और मेरे कर्मों में बरकत डाल, मैं गलत कमाई नहीं करूंगा। ठीक है? ये दूसरी चीज। धंधे के अंदर 1 के 2 करना बेटा ये अलग चीज होती है, लेकिन किसी को लूटना, मान लो किसी के घर पे आप कोई काम करने जा रहे हैं, उसका काम है 10,000 रुपए का, लेकिन आपने देखा भाई ये बहुत मोटी पार्टी है, कोई बात नहीं, इसको तो लाख का कह दो चल जाएगा। बेटा इसे लूटना बोलते हैं। लेकिन 10,000 के काम को अगर आप 15,000 में भी कराते हैं, 17,000 में भी कराते हैं, वो आपका काम है, इतना कमाना आपका फर्ज है, लेकिन लूटना नहीं। और तीसरा, लालचवश अपने भाई बहन का हक मारना, अपने रिश्तेदारों का हक मारना, ये पितृदोष पैदा करता है। और लालचवश जो प्रेग्नेंट औरतें हैं
उनका गर्भपात करवाना बेटा ये सबसे बड़े पितृदोष को जन्म देता है। इसीलिए आप देखो कि जिनके यहां पुत्रियों के गर्भ में होने पर उनका अबॉर्शन करवा देते हैं, आप देखो कि उनके घरों में कभी भी काम धंधों की बरकत ढंग से कभी नहीं होती। वो जिंदगी के अंदर नौकरियां कर करके चले जाते हैं और बार बार धंधे खोलते हैं और बार बार डूब के चले जाते हैं। उनके यहां बरकत कभी नहीं आती। हमेशा उस घर में बरकत रहती है जहां पर लड़कियों को वाकई लक्ष्मी स्वरूपा समझ करके, मां देवी समझ करके उनकी पूजा की जाती है, उनके ख्याल रखे जाते हैं, उनकी जरूरतें पूरी की जाती है। उस घर में कभी भी बुध का पितृशाप नहीं आता। समझे? तो आज का गुरु मंत्र यही बेटा, अपने मन से लालच को परे रखो, अपनी आत्मा को साफ करो, अपने काम धंधों में अच्छा कमाओ, लेकिन किसी का हक मार के अगर कमाया तो बेटा तुम तो जो दुख भोगोगे भोगोगे ही, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां इससे ज्यादा दुख भोग करके जाएंगी। तो इस पितृदोष का समापन यहीं पे करो और सदा अच्छा जीवन स्वयं जियो और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छे दिन उनको दे करके जाओ। तो आज का शो देखने के बाद आपके घर में भी बरकत होगी, आपकी तरक्की भी होगी और घर की कलह भी अब दूर हो जाएंगी। पितृदोष से होने वाली हर परेशानी से आपको निजात मिलेगी। बस गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को आप याद रखिए, उपाय करते रहिए और आपकी हर दिक्कत दूर हो जाएगी। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। और अब कल का विषय जान लेते हैं। अगर आपके बनते हुए काम, चलता हुआ व्यापार और अच्छी खासी नौकरी में संकट आ रहे हैं, परिवार से कलह जाने का नाम नहीं ले रही है और बीमारियां आपको घेरे हुए हैं, लगातार खर्चा करवा रही हैं, तो हमारा कल का शो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।